ओके, वेलकम बैक। आई डोंट नो हम कहाँ थे। वेयर आर वी? मैम हम समर डिस्कस कर रहे थे इंडिया वाला। ओके ओके, तो हम वेंटर्स को डिस्कस कर चुके हैं। क्विकली रिविजिट के लिए, वेंटर्स में हाई प्रेशर एरिया होता है जहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नियर हिमालयाज, और विंड बहती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, यानी फ्रॉम हिमालय साइड टू दी गुजरात और अरेबियन सी साइड। एंड उसके अलावा देयर इज वन मोर फिनोमेना दैट वी कॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कि अफ्रीका के ऊपर जो मेडिटेरेनियन रीजन है वहां से चलता है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो इंडिया पहुंचते पहुंचते तिब्बतन प्लेटू के पास दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हिमालय की तरफ और एक ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ वाला तो इज नॉट इन इंडिया, बट नीचे की तरफ वाला इज देयर इन इंडिया। और इंडिया के जो आसपास का नदर इंडिया होता है वहां पर रीजन्स में इस वजह से बारिश होती है और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, कभी कभी स्टॉर्म भी आते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द समर रीजन, तो समर रीजन में बगल वाला जो डायग्राम है, जस्ट 1 मिनट यू लुक एट दिस डायग्राम। हर एक जो चीज है डायग्राम में उसको ढंग से पढ़ो, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड देन व्हेन आई से देन यू विल बी एबल टू यू नो मे बी अंडरस्टैंड। तो द फर्स्ट थिंग इस पूरे डायग्राम में है, दैट इज नीचे की तरफ से विंड आ रही है और उनमें लिखा हुआ है इन ब्लोइंग विंड्स क्रॉसिंग अ वार्म मॉइस्ट सी। यानी ये वो विंड है जो इन ब्लोइंग है, यानी अंदर की तरफ आ रही है, और ये वार्म मॉइस्ट सी यानी इंडियन ओशन को क्रॉस कर रही है, यानी यहाँ से मॉइस्चर ले रही है। ठीक है, और जहां से ये विंड चल रही है ये है इक्वेटर की तरफ, राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यही बात हम बता रहे थे कि ये जो विंड्स होती हैं दे आर साउथ ईस्टर्ली, बट फिर क्या होता है, ये इक्वेटर की तरफ जा रही होती है ईस्ट के डायरेक्शन में, बट कोरोलिस फोर्स की तरफ की वजह से इक्वेटर को पास करते ही राइट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। साउथ ईस्ट की जगह ये आ गई है अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और इसीलिए जो ये विंड जिस डायरेक्शन से इंडिया में एंटर कर रही है वो है इंडिया का साउथ, यानी नीचे टिप इंडिया की, और बगल में यानी वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से एंटर कर रही है। इसीलिए इस मॉनसून का नाम होता है साउथ वेस्ट मॉनसून। तो इंडिया का जो मॉनसून है वो साउथ वेस्ट मॉनसून है। इंडिया का मॉनसून कहाँ एंटर करता है ये मुझे बताने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एनसीईआरटी में ये गिवन है। देखो ये जो मॉनसून है ये केरला पे एंटर करता है 1 जून के आसपास, और 15 जून तक पूरे इंडिया में आ जाता है। इसका नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं अंदर के मैकेनिज्म की। अगर अंदर के मैकेनिज्म की बात करेंगे तो जहां पर मैं हाई प्रेशर विंटर में बोल रही हूँ, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे यू कैन सी लो प्रेशर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है या नहीं? हिमालयाज के नीचे समर में एक पिंक कलर की बेल्ट है और वहां पर उन्होंने लो प्रेशर IPCZ लिखा हुआ है। यानी समर पर वो रीजन जहां हम बैठे इट इज नथिंग बट अ लो प्रेशर एरिया, और लो प्रेशर एरिया की वजह से विंड का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। हम हाई प्रेशर विंटर में है बट समर में एक लो प्रेशर है, तो विंड हमारी तरफ आ रही है, इसीलिए नीचे से इन ब्लोइंग विंड आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे खत्म करें। ओके, तो अब बात करते हैं लो प्रेशर के बाद, यानी वेस्टर्न में मैंने तुम्हें जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बता दिया, जिसको मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या फिर वेस्ट ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का नाम दिया। समर में भी एक जेट स्ट्रीम चलती है, उस जेट स्ट्रीम का नाम है नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या नाम है? नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ओके, या फिर तुम उसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट भी बोल सकते हो, TEZ। ये जो डायग्राम तुम्हें सामने दिख रहा है, कैन यू सी इट? मतलब ये एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जहाँ पे लिखा हुआ है ये डायग्राम, इज इट विजिबल ना सबको? दिख रहा है? यस मैम। ओके, हैंग ऑन अ मिनट। या सो जहां पर एक बीच में ब्लू ब्लू कलर का गोला है सन के पास में, वहां पर लिखा है तिब्बत प्लेटू। दिख रहा है सबको?
एक नीचे है मैस्करीन मैम। हाई लिखा हुआ है, दैट इज नियर मैडागास्कर, नियर अफ्रीका। दिख रहा है सबको? भी दिख रहा होगा। यस मैम। तो मैंने क्या बोला, समर में तिब्बतन प्लेटू पे हाई प्रेशर है, सॉरी विंटर्स में, हम अभी विंटर की बात ही तो कर रहे थे, हाई प्रेशर है। समर पे क्या होता है, समर में जस्ट ऑपोजिट होता है, तिब्बतन प्लेटू के ऊपर लो प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर एरिया। और वो लो प्रेशर एरिया इतना ज्यादा होता है, देखो शुरुआत सिंस विंटर से कर रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि विंटर खत्म होते होते विंटर में जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम आ रही थी, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसका जो नीचे वाला पार्ट वो इंडिया में था, वो अभी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, यानी हाई प्रेशर वहां से धीरे धीरे हट रहा है। हाई प्रेशर की जगह अब समर आने लगा है, तो उसी एरिया में लो प्रेशर डेवलप होने लगा है। क्यों होने लगा है नहीं जानना है, क्या होने लगा ये जानना है। तिब्बतन एरिया में अब लो प्रेशर है, लो प्रेशर की वजह से जो हमारी वेस्टर्न जेट स्ट्रीम थी वो शिफ्ट हो जाती है ऊपर तिब्बतन प्लेटू के रीजन पर। यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर एरिया की वजह से वो जेट स्ट्रीम तो एयर से बहुत ऊपर होती है, जेट स्ट्रीम क्या करती है, पहले तो वो इंडिया की तरफ आ रही थी, अब वो वहां से उतरना शुरू करती है, इंसान समझ लो उसका, उसका मन है, तो वो उतरना शुरू करती है इधर, जहां पर मैस्करीन हाई यानी कोस्ट ऑफ अफ्रीका जहां लिखा है, मैस्करीन हाई का नाम नहीं जानना तुम्हें, किस डायरेक्शन में उतर रही है ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रॉपिकल, इसको जब ये जेट स्ट्रीम वहां से उतरने लगती है इंडियन ओशियन की तरफ, इसका इसी को ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का नाम दिया जाता है। जिस डायरेक्शन से बेटा जेट स्ट्रीम चल रही होती है उसका उसी डायरेक्शन पे नाम होता है। जैसे पिछली वाली जेट स्ट्रीम वेस्ट की तरफ से आ रही थी, इसलिए उसका नाम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम रखा था, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रखा था। ये जेट स्ट्रीम ईस्ट की तरफ से आ रही थी, ईस्ट में पड़ता है, ईस्ट की तरफ से ये आ रही है, इसलिए इसका नाम है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, यानी ट्रॉपिक से आ रही है, ट्रॉपिकल रीजन से आ रही है और ईस्ट की तरफ से आ रही है। हमेशा डायरेक्शन के नाम पर ही होता है जेट स्ट्रीम या विंड का नेम, डायरेक्शन से वो चलती है, अगर ईस्टर्ली है यानी वो ईस्ट की तरफ से चल रही है, ये है ईस्टर्ली जेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम है इंडियन मॉनसून में, क्योंकि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडियन मॉनसून को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, सीजन को इम्पैक्ट करती है, यानी विंटर में हम ऑलरेडी हाई प्रेशर जोन में होते हैं, हवा नीचे की तरफ बह रही होती है, अगर वेस्टर्ली जेट आएगी तो हमारे यहाँ स्नोफॉल होगा या बारिश होगा जो हमने बात करी। लेकिन ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट क्या करती है, जब समर में ये ईस्टर्ली जेट वहीं जनरेट हो रही है, जिसको ये डाउट है कि ये ईस्टर्ली जेट बन कहाँ से रही है, पिछली वाली तो पता है मेडिटेरेनियन से आ रही है, ये वाली ईस्टर्ली जेट अपनी, यही तो यूनिकनेस है इंडियन मॉनसून की, ओरिजिन जानना टफ है कि तिब्बतन प्लेटू पे इतना ज्यादा लो प्रेशर होता है, एयर ऊपर उठने लगती है। लो प्रेशर का मतलब क्या है, हीट बहुत ज्यादा है, बहुत गर्म हो जाता है जल्दी तिब्बतन प्लेटू गर्मी में, वहां की जितनी भी एयर होती है, मॉइस्चर उड़ जाता है उसमें से, तो हल्की हो जाती है तो ऊपर उठने लगती है, तो जब एयर ऊपर उठने लगेगी तो नीचे वाला एरिया खाली हो जाएगा, नीचे वाली एयर को रिप्लेस करने के लिए इधर से एयर जाने लगती है, जहां पे मैस्करीन हाई लिखा है उधर से। सिंपल समझो, मैं एयर हूँ, अब इतनी हल्की हो गई कि ऊपर उठने लगी, ये मेरी वाली जहां बैठी वो जगह खाली हो जाएगी, उसको रिप्लेस करने, ये लो प्रेशर एरिया हो जाएगा, यानी जगह एकदम खाली हो गई, हाई प्रेशर एरिया से एयर दौड़ेगी मेरी तरफ, तिब्बतन की तरफ एयर बढ़ने लगती है, लेकिन तिब्बतन की तरफ एयर बढ़ते 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 तिब्बतन प्लेटू में मानसून आने लगता है और हमारे यहाँ बारिश होती है जून में। लेकिन हम ये नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साउथ वेस्ट मानसून कैसे चलता है, हम पढ़ रहे हैं कि इसमें ब्लैक स्ट्रीम का क्या रोल है। ये स्पेशल टॉपिक जो पढ़ा रही हूँ वो है ईस्टर्ली जेट। ईस्टर्ली जेट का इंडियन मॉनसून में बहुत बड़ा रोल है, क्यों, क्योंकि जब तिब्बतन प्लेटू गर्म होता है तब साउथ वेस्ट से मॉनसून इंडिया में जाता है, सबको पता है। उसके साथ ही एक और चीज होती है, क्या होती है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट तिब्बतन प्लेटू से चलती है नीचे अफ्रीका की तरफ, और वो चलती है, जितना वो उधर से चलती है उतनी ही जगह खाली, मतलब वो, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट वहां से चली ऊपर ऊपर एयर की, जो जो तिब्बतन की तरफ आ रहा है वो नीचे बह रही है, ईस्टर्ली जेट ऊपर बह रही है, वो नीचे नहीं बह रही है, क्योंकि जेट ऊपर ही बहती है, और वो ऊपर बहते बहते क्या करेगी, जहां मैस्करीन हाई लिखा है वहां पे आके गिर जाती है, गिर जाने की वजह से वहां पे ऑलरेडी हाई प्रेशर था, और ईस्टर्ली जेट का भी पूरा पानी और मॉइस्चर वहां गिर गया, हाई प्रेशर डबल हो गया। तो अब बताओ हाई प्रेशर डबल होने से क्या फायदा होगा। मैम ज्यादा वहां से विंड्स ब्लो करेंगी। करेक्ट, ऑलरेडी हाई प्रेशर था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बह रही थी, मान लो 10 की स्पीड से बह रही है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट को माइंड में से हटा दो, बोलो समझो ये है ही नहीं,
तो क्या होगा, मैस्क्रीन वाले यानी अफ्रीका को उस पे हाई प्रेशर एरिया है, तिब्बतन प्लेटू गर्म हो गया है, रिवर्स हो गया विंड का समर में, तो हमारे यहाँ यानी लो प्रेशर एरिया है। सिंपल विंड जैसे हम बता रहे थे कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया की तरफ बहेगी और मानसून आएगा। लेकिन ईस्टर्ली जेट ने क्या कर दिया, हाई प्रेशर एरिया को और हाई कर दिया, समझ गए? क्योंकि उसने अपना वाला भी पूरा जितना भी उसके पास मॉइस्चर और विंड फ्लो है वो सब ला करके उसने हाई प्रेशर एरिया में और डंप कर दिया। हाई प्रेशर एरिया और हाई हो गया, उसके चक्कर में ज्यादा बारिश हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि हाई प्रेशर जब और हाई हो जाएगा तो विंड और स्पीड से चलेगी इंडिया की तरफ, तो मानसून और तेज आएगा। किसी को ये बात समझ आ रही है? मैम आ गई समझ तो में। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इंडियन मानसून को कॉज नहीं करती, ना वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस इंडिया में मानसून को कॉज करती है, ये इम्पैक्ट को बढ़ा देती हैं। जैसे कि विंटर्स में बारिश नहीं होती, लेकिन वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से इंडिया में स्नोफॉल और बारिश हो जाता है, जो हम अभी फील कर रहे हैं। उसी तरह समर में ऑलरेडी हमारे यहाँ बारिश का मानसून का सिस्टम फिक्स है, लेकिन ईस्टर्ली जेट क्या करती है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देती है। तो अगर बारिश मान लो कभी कम बारिश हो रही है, लोग यही मानते हैं कि मैस्करीन हाई है, जहां पे मैस्करीन हाई लिखा है वहां पर प्रेशर स्ट्रॉन्ग नहीं था, यानी ईस्टर्ली जेट में भी उतना स्ट्रॉन्गली आई नहीं, समझ गए? वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने का मतलब है इंडिया में बहुत बारिश होगी, तो जिस साल बहुत ज्यादा बारिश होती है उस साल हम ये मान लेते हैं कि तिब्बतन प्लेटू पे लो प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो ईस्टर्ली जेट ने भी काफी रोल प्ले किया मानसून को बढ़ाने में। और जिस साल बारिश नहीं होती उस साल हम यही मानते हैं कि तिब्बतन प्लेटू पे उतना ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ, ईस्टर्ली जेट ने उतना अच्छा रोल प्ले नहीं किया, इसलिए बारिश कम हुई, समझ गए? बगल में तो 3-4 पॉइंट है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठंड गर्मियों में समर का सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो जाता है, यानी तिब्बतन एरिया बहुत गर्म हो जाता है। सेकंड पॉइंट लिखा है हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेटू, गर्म हो गया। राइजिंग ऑफ द एयर, एयर उठने लगी, और उसी वजह से क्रिएट हो गई, क्या क्रिएट हो गई, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। जहां बनी है वहीं बनाना है। अगर ईस्टर्ली, अब तुम्हें दोनों ही जेट स्ट्रीम के बारे में पता है, अगर तुमसे बोले वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, बोलो दे आर ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, they are the reason for the snowfall and the rainfall in the winter season, ठीक है? और ये मेडिटेरेनियन से चलती हैं। उनकी एक क्या होता है, समर में वही जेट स्ट्रीम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और एयर की वजह से वहां से एक और जेट स्ट्रीम निकलती है, उसका नाम है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, जो मानसून को बढ़ा देती है। ये क्या करती है, इन्होंने स्ट्रेंथन कर दिया मैस्करीन का हाई प्रेशर को। तो जो मैंने तुम्हें लेमैन टर्म में बताया कि जहां हाई लिखा हुआ है वो मतलब है हाई प्रेशर, यानी वहां से विंड चल रही है इंडिया की तरफ मानसून के टाइम पे। तो अगर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगी, इस प्रेशर को और हाई कर देगी, मानसून को और बेटर कर देगी। किस किस को ईस्टर्ली और वेस्टर्ली दोनों समझ में आ गए? मैम आ गए। कोई है जिसे ना समझ में आया हो? अदिति, ओजस, रिद्धि, शिवांग, एनीबडी? दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके अलावा ये देखो, कुछ ऐसी सी होती है जेट स्ट्रीम, जिसको इंटरेस्ट है देखने में, जेट स्ट्रीम चल जरूर रही है लेकिन एक साथ लो प्रेशर हाई प्रेशर दोनों लेके चल रही है साइन कर्व की तरह। तो जहां एच लिखा हुआ है, अगर उस एरिया में तुम्हारा लैंड पड़ता है तो जेट स्ट्रीम वहां पर हाई प्रेशर ले आएगी। अगर तुम्हारा जहां एल है वहां एरिया पड़ता है तुम्हारा, तो वहां तुम्हें एल ले आएगी। जेट स्ट्रीम ऐसे ही चलती है, ऑल्दो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट था तो। मैम कंफर्म करना था, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो तिब्बतन प्लेट्यू से मैस्करीन हाई की तरफ जाती है, और हाँ वेस्टर्न जो जेट स्ट्रीम्स होती है वो मेडिटेरेनियन से तिब्बत प्लेट्यू की तरफ आती है। करेक्ट। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट पैदा ही तिब्बतन प्लेटू के पास हुई है ना, इसीलिए वो उधर से आती है। वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस का ओरिजिन इंडिया में नहीं है, उनका ओरिजिन वहां होता है मेडिटेरेनियन की तरफ, ठीक है? गॉट इट मैम। दोनों ही जेट स्ट्रीम के बारे में पता चल गया, हमें समर और विंटर के क्लाइमेट के बारे में पता चल गया। तो अब ये 9th के एनसीईआरटी के दोनों पन्ने अपन देख लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। तो पहला वाला जो 4.2 है उसमें उन्होंने तिब्बतन प्लेटू के ऊपर केवल प्रेशर बताया है। ऊपर जो 2 लेयर, इतना मोटा जो एक वो टाइप का है एरो, वो है तिब्बतन प्लेटू वेस्टर्ली जेट आ रही है। और सरफेस विंड उन्होंने बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई है सिंगल एरो वाली अरेबियन सी से। और ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, ये पूरा हमें समझ में आ गया, कुछ करना नहीं है। फिर जब गर्मी की बात हमने करी जून में, तो हमने देखा कि एक डॉटेड जेट स्ट्रीम दिखाई है उन्होंने, ऑल्दो उसकी डायरेक्शन में थोड़ा नीचे दिखाई है, बट डॉटेड जेट स्ट्रीम किस किस को दिख रही है, जो मैम दिख इंडिया रही है। जो इंडिया के ऑलमोस्ट श्रीलंका के ऊपर से निकल रही है। वो डॉटेड जेट स्ट्रीम ही ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है।
मैंने तुम लोगों को फोटो में दिखाई है उससे उन्होंने थोड़ा नीचे दिखाया है। मेरा वाला फोटो समझाने के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, ऑल्दो उन्होंने वो डायरेक्शन वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में लिया, इसलिए इंडिया को थोड़ा नीचे दिखाया। फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर से वेरी या नीचे से, कुल मिलाकर के जहां मैस्करीन हाई यानी छोटा सा जो आइलैंड बना हुआ है इंडियन ओशन के नीचे, वहां हाई प्रेशर एरिया है, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट वहां के हाई प्रेशर एरिया को बढ़ाएगी। जब वो बढ़ाएगी तभी हाई प्रेशर एरिया से हाई स्पीड से विंड निकलेगी इंडिया की तरफ, और मानसून और ज्यादा हो जाएगा इंडिया में। और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तो तुम लोगों को पता ही है, समर में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का कोई रोल नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो अब बात करते हैं पिक्यूलियर इंडियन मॉनसून की। जेट स्ट्रीम मैंने समझा दिया है, जितना मैंने बता दिया है जेट स्ट्रीम में उतना ही पढ़ना है। इसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के अपना दिमाग खराब नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ लिख दिया है। पता नहीं 10 साल हो गए अभी तक एनसीईआरटी रिफाइन नहीं हुई है कि उनमें से क्या चीजें हटा देनी चाहिए जो पढ़ाई भी नहीं जाती हैं। तो तुम लोगों को जो मैंने बता दिया है, अगर वो तुम लोगों को समझ में आ गया है, नहीं आया तो ये लेक्चर दोबारा देख लेना। दैट विल बी एनफ फॉर द जेट स्ट्रीम। वैसे आई होप कि थोड़ा थोड़ा मैंने सब कवर कर ही दिया है। बाकी वो पूरा डिटेल बताएंगे कि जेट स्ट्रीम 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में बहती है, 150 to 300 किलोमीटर इनकी स्पीड होती है, और ये अपर एयर में बहती है क्योंकि लोअर एयर में हम सांस ही ले रहे हैं। अपर एयर मतलब 15 20 30 किलोमीटर ऊपर बहेगी, ऊपर बहती है। तो इस तरह की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, एक बार ही गो थ्रू करोगे, बट अगर कुछ टेक्निकल चीज समझ नहीं आ रही तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम लोग नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट में कंफ्यूज हो रहे हो, ओवरऑल जो मैंने बता दिया सिस्टम वही है उसमें, ठीक है। इससे ज्यादा कभी आता भी नहीं पूछने को। अगला है इंडियन मानसून। इंडियन मानसून तो हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं इसमें बचा क्या है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। इंडिया की जो पूरी की पूरी क्लाइमेट है वो मानसून विंड पर डिपेंड करती है, यानी बारिश पर। और मानसून खुद कितनी चीजों पर डिपेंड करता है हमने देख लिया है, लो प्रेशर पर डिपेंड करता है, मैस्करीन हाई बेसिन पर डिपेंड करता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट पर डिपेंड करता है। तो इंडिया की क्लाइमेट भी एकदम डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया का मानसून पैटर्न ही डिफरेंट है, हमारे पास डेफिनेट कोई मानसून है ही नहीं। Sailors who come to India in historic times were the one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon. जो लोग पहले इंडिया आते थे, क्योंकि वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर जगह वेदर फिक्स रहता है, इंडियन मानसून का फिनोमेना लोग यहाँ की कंडीशन से ही जान पाते थे कि इतना इस तरह का डिफरेंट, कभी ज्यादा कभी कम बारिश। तो जब सेलर्स पुराने टाइम पे आते थे तभी उन्होंने इंडिया के मानसून के फिनोमेना को नोटिस करा, क्योंकि वर्ल्ड से काफी डिफरेंट थी। They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of the winds. क्यों? क्योंकि इंडिया में जो विंड सिस्टम है वो समर और विंटर में जस्ट ऑपोजिट होता है, तो उससे उनको बहुत फायदा मिलता था। समर में जिन लोगों को बारिश मतलब विंड के अगेंस्ट चलना पड़ता था, विंटर्स में वही लोगों को क्या होता था, आसानी होती थी, क्योंकि लैंड से सी की तरफ विंड चल रही थी। अगर तुम सी की तरफ कहीं विंड की डायरेक्शन में ही जा रहे हो तो कम मेहनत में ही पहुंच जाओगे। तो उन लोगों को अंदाजा लगा कि मानसून का यानी विंड का रिवर्स इंडिया में बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोग इस चीज का बेनिफिट भी उठाने लगे। जो अरब लोग थे जो इंडिया में आते थे ट्रेडर्स के तौर पर, वो विंड सिस्टम के रिवर्सल का बहुत फायदा उठाते थे ट्रेड करने के लिए, हॉर्सेस को या इन सबको। तभी उन्होंने सिस्टम का नाम मानसून सिस्टम रख दिया था, ठीक है। अगला, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। The monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 to 20 डिग्री साउथ, यानी इक्वेटर से 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे, ये ट्रॉपिकल रीजन है, और मानसून टिपिकल इसी एरिया में एक्सपीरियंस किया जाता है। इंडिया का खुद का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट या 37 डिग्री 8 मिनट, आई डोंट नो, बट 20 डिग्री तक जाता है ऊपर और 20 डिग्री तक नीचे। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। क्यों? क्योंकि जो लैंड मास जल्दी गर्म हो जाता है। अगर तुम ये समझो कि तिब्बतन प्लेटू में जितनी एनर्जी में लैंड मतलब, यानी ये इस पॉइंट के थ्रू ये समझाना चाह रहे हैं वाटर और लैंड के गर्म होने की इंटेंसिटी डिफरेंट है, यानी जितने हीट में सी उतना जल्दी गर्म नहीं होगा जितनी जल्दी तिब्बतन का हाई प्रेशर एरिया गर्म हो जाता है। ये हीटिंग डिफरेंस भी विंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि लो प्रेशर एरिया लैंड मास पे जब होता है तो ज्यादा हो जाता है, यानी मॉनसून विंड के लिए ज्यादा फेवरेबल है। वहीं जब रिवर्सल ऑफ विंड होती है तो क्योंकि हमारे यहाँ से हाई प्रेशर एरिया होता है, लेकिन नीचे की तरफ यानी सी की तरफ
जो उनको गर्माहट मिलती है वो उतनी जल्दी गर्म नहीं होता पानी, यानी हमें समर में ज्यादा फायदा है कुल मिलाकर के, क्योंकि तिब्बतन एरिया को जितना भी सोलर इंसोलेशन मिलता है यानी सोलर रेडिएशन आती है उसमें वो ज्यादा गर्म हो जाता है। अगर प्लेटू की जगह वहां पर सी होता तो शायद उतना हाई प्रेशर जनरेट नहीं होता तिब्बतन एरिया में, तो मानसून इंडिया का उतना स्ट्रांग नहीं होता। ये पॉइंट रखना चाह रहे हैं, क्योंकि लैंड में और वाटर की कूलिंग एबिलिटी होती है वो भी अलग अलग होती है, और ये भी इंडियन मानसून को बहुत इम्पैक्ट करती है। दूसरा है शिफ्ट एंड पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मैं बहुत चाह रही थी कि ये टर्म ना हो एनसीईआरटी में, लेकिन ये टर्म है। ITCZ एक मॉडर्न टर्म है जहां पर ये समझो कि सारा कन्वर्जन विंड जो जितनी भी विंड होती है, उसको छोड़ दो, ये समझो कि ITCZ एक टर्म है जहां जहां ITCZ इंडियन मानसून का स्टैंप है, जहां जहां जाएगा उस हिसाब से तुम पता लगा सकते हो कि मानसून कहाँ जा रहा है। मिलाकर के हमने जो पढ़ा था, मैंने जो अभी बताया था कि समर के टाइम पे तिब्बतन प्लेटू में बहुत लो प्रेशर एरिया होता है, उसको ज्योग्राफी के टर्म में बोलते हैं ITCZ तिब्बतन प्लेटू शिफ्ट हो गया, और विंटर्स में ITCZ नीचे आ गया। समझ गए? मैंने तुम लोगों को ITCZ टर्म हटा के बता दिया था कि जो हाई प्रेशर एरिया वो हिमालयाज के नीचे है, एक्चुअली उसका नाम है कि ITCZ नीचे शिफ्ट हो गया, और समर में ITCZ तिब्बतन एरिया के ऊपर चला जाता है। तो कुल मिलाकर के ITCZ जो है इट इज रिलेटेड टू दी सन की रेडिएशन या सन के मूवमेंट से। तो ITCZ ऊपर जाने का मतलब ये है कि वहां पर अब सन की हीट पड़ने लगेगी, यानी वहां पर कन्वर्जेंस होगी हीटिंग की और तिब्बतन एरिया गर्म हो जाएगा। तुम लोगों को ITCZ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें केवल 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समर में ITCZ तिब्बतन प्लेटू के ऊपर होता है इसीलिए वो गर्म हो जाता है, और विंटर्स में ITCZ नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी ITCZ बहुत टफ है, रहने दो। फिर अगला है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मैडागास्कर। ये हमने अभी अभी पढ़ लिया है कि इसमें जो बोल्ड लिखा हुआ है वही रटना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है मानसून में। तो ITCZ का मतलब कुछ और नहीं, वही तिब्बतन प्लेटू है। ITCZ को हटा के तुम तिब्बतन प्लेटू भी वहां पे लिख सकते हो, ITCZ को पूरा छोड़ ही सकते हो। और कूलिंग लैंड और वाटर ये है फिनोमेना, और दूसरा है हाई प्रेशर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, जिसको हमने मैस्करीन हाई जहां पे लिखा था उसका वही मतलब है, यानी हाई प्रेशर एरिया मेडागास्कर में अगर नहीं होगा तो विंड वहां से चलेगी नहीं, इंडिया कभी आएगी नहीं। यानी हाई प्रेशर एरिया मैस्करीन हाई में यानी मेडागास्कर वाले रीजन में जहां मेडागास्कर आइलैंड है वहां बनना बहुत जरूरी है। और डी पॉइंट और बी पॉइंट सेम है, तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड, यही रीजन है कि ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए तिब्बतन प्लेटू बहुत हीट हो जाता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली टू द इंडियन पेनिनसुला। जब समर का टाइम आता है तो वेस्टर्न जो जेट स्ट्रीम होती है वो और ऊपर शिफ्ट हो जाती है, वो पॉइंट हमने छोड़ दिया है, लेकिन ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का ज्यादा रोल है, इसलिए वो लिख दिया है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो जेट होती है वो इंडियन पेनिनसुला यानी नीचे की तरफ आ जाती है, जहां पे हमने दिखाया है उसको इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं, बगल से निकलती है और मैस्करीन हाई पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट आके सिंक कर रही है अपनी एयर को, वही पॉइंट इन्होंने लिखा है कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडियन पेनिनसुला की तरफ आ रही है, यानी नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तुम लोगों को अगर लैंग्वेज में कोई इशू है तो कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने बताया वही लिख देना, कोई गलत नहीं करेगा उसको। अगला है सदर्न ऑसिलेशन एल नीनो। ओहो, क्या बताया जाए, सीजन, हॉट सीजन। किस किसके स्कूल में ये एल नीनो और एनसो भी पढ़ाया है? मैम मेरे क्या पढ़ाया? मैम ये एग्जाम में भी आया था। ओके, यस मैम। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज आल्सो बीन, क्या बेटा? मैम एक क्वेश्चन था जो मेरे एग्जाम में आया था, मैं आपको लास्ट में पूछ सकती हूँ? क्लाइमेट का था। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और जिसको ITCZ के बारे में जानना, नीले डब्बे में उन्होंने लिख दिया है कि ITCZ जो है वो एक लो प्रेशर एरिया को ही बोलते हैं, लैटिट्यूड को इतना ही जान लो, इसलिए जहां ये शिफ्ट होता है उसको लो प्रेशर मान लेते हैं। वो अपना उनका खुद का ज्योग्राफिकल डिस्कवरी है, क्योंकि वो उस एरिया पे सारी की सारी ट्रेड विंड आके कन्वर्ज हो जाती हैं, और कन्वर्ज होने की वजह से वहां पे वो ऊपर उठने लगती हैं। बहुत टफ हो जाएगा, बस ITCZ को जिसको जानना है तो वो इन्होंने नीले डब्बे में लिख दिया है, जिसको अलग से पूछना है वो पूछ सकता है। Apart from this, it has also been noticed that the changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoon. अब ये बोल रहे हैं सदर्न ओशन यानी इंडियन ओशन के जो नीचे वाला ओशन है वहां पर प्रेशर कंडीशन भी इंडिया के मानसून को इफेक्ट करती है। ऑलरेडी 3-4 चीजें देख चुके हैं, कैसे मैस्करीन हाई बेसिन
ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट मॉनसून को इफेक्ट करती है। अब नई चीज पढ़ोगे जो कि जिसका हमसे कोई कनेक्शन नहीं है, वो कनेक्शन है, वो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, समझ गए? वो फिनोमेना को हम बोलते हैं एल नीनो या एल नीना, ठीक है? तो अब उसे भी देख लेते हैं। Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experiences high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experiences low pressure. Okay. तो साउथ पैसिफिक ओशियन समझ गए किस जगह की बात कर रहे हैं? पैसिफिक ओशियन किसी को पता है? क्या बोलेगा? ढूंढने दो, एक काम करते हैं, एल नीनो। ओके ओके, मिल गया। ओके, ऊपर वाला तुम लोगों ने देख लिया, ये एक डायग्राम, ये वाला डायग्राम एरो वाला सेल समझ आ गया पूरा? यहाँ से चल रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर इंडिया की तरफ जा रहा है। पूरा एक जो ये जो क्लोज्ड में चल रहा है उसको बोलते हैं सेल, समझ गए? तिब्बतन एरिया से निकला जेट स्ट्रीम, ऊपर बहा, मैफ्रिन पे आके डंप कर दिया और फिर वहां से तेजी हवा चली इंडिया की तरफ। एक ये सेल है, एक और सेल है, उस सेल को एल नीनो बोलते हैं। वो सेल अब हम पढ़ने वाले हैं, रोल ऑफ एनसो, ठीक है? अब उससे तो बेटर है इससे ही पढ़ लेते हैं। द इंडियन मॉनसून इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एल नीनो, यानी इंडियन मॉनसून ये अलग फिनोमेना है, कुछ भी कंफ्यूज करके नहीं देखना है। विंटर का मॉनसून अलग होता है, उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का सिर्फ एक रोल है, वो वहां से आई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, नीचे वाली पार्ट की वजह से बारिश हो गई, खत्म हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रोल। उसी तरह सर्दर्न यानी समर मॉनसून अलग है, और उस समर मॉनसून में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का एक रोल है, ढाना उसको, बस इतना। अब पढ़ रहे हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ये एक अलग चीज है। मानसून बहुत सारी चीजों से इम्पैक्टेड है इंडिया का, इसीलिए ये एक और फिनोमेना तुम ये मान लो कि ट्रॉपिकल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ लिए, ईस्टर्ली जेट पढ़ लिया, अब तुम्हें एनसो भी पढ़ना है, क्योंकि इंडियन मानसून जो है वो कॉम्बिनेशन है कई सारी चीजों का। इंडियन मानसून एक और फिनोमेना है जिससे इम्पैक्टेड होती है, उसका नाम है एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन एंड सोमालियन करेंट। सोमालियन करंट तुम्हारे में पता नहीं लिखा है कि नहीं। वी नो दैट एल नीनो इज द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल कंडीशन इन द पैसिफिक ओशियन सी सरफेस, यानी अगर एल नीनो हुआ है मतलब रिवर्स हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, पैसिफिक सी सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वहां पर हाई, यानी वहां पर लो प्रेशर एरिया होता है, वहां पर हाई प्रेशर एरिया होता है, और इंडिया के यानी इंडिया की तरफ नीचे दिखाना ही पड़ेगा। ओके, हाँ, यहाँ पे इंडियन ओशियन का एक वॉकर सेल दिख रहा है। यस मैम। कोई और बताए? अनिल तुम्हें समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? थोड़ा थोड़ा। एल नीनो से अभी तक मैंने क्या बोला? मैम हाँ बेटा, क्या बोला मैंने भी एल नीनो में? मैम एल नीनो एक मतलब एक अनिमेश क्या बताया मैंने एल मैम नीनो? उसको समझा, मैम उसको मैं थोड़ा सा कहने में थोड़ा सा वो, एल नीनो मतलब एक सेम टू सेम तो नहीं, मतलब वार्म फेज होता है मैम, जो मैंने याद किया और आपने अभी बताया, उसको एग्जैक्ट तो नहीं बताया तो, पर मैंने ये चैप्टर याद किया था तो मैं वैसे बता। ओके, तो एक काम कर रही हूँ मैं, मीटिंग को एंड कर रही हूँ, यू विल हैव टू रीजॉइन, मैं बोर्ड पर इस डायग्राम को बताऊंगी तब एल नीनो समझ में आएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके।